मनुष्य जीवन का दर्जा सबसे ऊंचा गिना गया। मनुष्य का जीवन बड़ा ऊंचा किस लिए समझा गया? बात ये तब फकीर यही कहते हैं, बादस खुदा तो ही किस्सा मुख्तसर, यानी शॉर्टकट करके थोड़े लफ्ज़ों में बयान किया जाए कि परमात्मा के बाद दूसरा दर्जा इंसान है। क्यों? इसमें वो कुछ रखा गया है जिसकी तलाश में सारी दुनिया सरगर्म है। इसमें वो मुमकिनात हैं जिसको ये हासिल कर सकता है जो और किसी यूनि में नहीं कर सकता। सारे खंड ब्रह्मांड इसमें है। मैक्रोकाज़म इज इन द माइक्रोकाज़म। आलम सगीर आलम कबीर का नमूना है। जो ब्रह्मांड सोई पिंडे जो खोजे सो पाओ। ग्रेट इज मैन। इसमें वो परमात्मा जो सब कायनात के बनाने वाला वो भी बस रहा, तो मनुष्य जीवन ऊंचा हुआ कि नहीं? जो परमात्मा नाम और शब्द है वो तो लय होने का मुकाम है, वो न किसी ने देखा न सुना। जब वो इजहार में आया है तो उसको ज्योति स्वरूप कहा है। गॉड इज लाइट, खुदा नूर है, परमात्मा ज्योति स्वरूप है और परमात्मा अखंड की धुनी, उदोगीत है, प्रणव की धुनी है। तो इस दो इजहार की सूरतों में वो इसमें प्रवेश कर रहा, इसके जीवन का आधार है। सब ग्रंथ पोथी ये कहती है कि परमात्मा आत्मा की आत्मा, वो हमारी आत्मा से इतना नजदीक है कि कोई और चीज उससे ज्यादा नजदीक नहीं। अब मनुष्य जीवन पाकर या कहो इंसान कहलाकर, कौन है जो इंसान कहलाने के हकदार है? जिसने अंतर में उस परमात्मा ज्योति स्वरूप के दर्शन पाए, जिसकी अंतर की सुर्त उस सत्य की धारा जो बह रही है, उसमें जो प्रणव की धुनी या अखंड की धुनी हो रही है उसको सुन रही है, वही इंसान कहलाने के हकदार है। वही इंसान ही दूसरे के अंतर भी उसका कांटेक्ट दे सकता है। गुरमुख कोट उधारदा से न में हिक्कड़, थोड़ी सी तवज्जो का बाहर देकर अंतर में समझा सकता। वो सब में है। सबो घट मेरे साइया सुनी से न को, बलिहारी तिस घट के जहां घट प्रगट। एक अनुभवी पुरुष में और आम इंसान में क्या फर्क है कि उसने उस ज्योति स्वरूप को प्रगट किया है, उसके अंदर वो प्रगट है, बाकी सब के अंदर अभी गुप्त है तो सही। अब जिसकी अंतर की वो आंख नहीं खुली, जो ज्योति स्वरूप को नहीं देख रही, वो कितना आलिम हो, फाजिल हो, कितना ग्रंथाकार भी हो, कितना चातुर भी हो, बातें बना भी सकता हो, जमीन आसमान के कुलावे मिला भी सकता हो, अगर उनको समझाया जाए तो कैसे समझाए? समझे? अगर अंधों की सारी जमात हो, उसको कोई समझाया जाए कि सूरज का ये प्रकाश है, उसको कैसे समझा सकते? एक कान से बहरा, उसको आप सुनाना चाहें कि वो अखंड की धुनी हो रही है, अखंड की तिन तिन भोजन चूरा, उदोगीत जिसको कहा है, उसको कैसे समझाओगे? है कारण। कबीर साहब ने कहा, या जगंदा, मैं कहो कहीं समझाओ, या जगंदा, सारा जहान ही अंधा है। सबकी अंतर की जो आंख जिससे वो नजर आता है वो बंद है। मैं कैसे लोगों को समझाऊं? एक दो हो ताहे समझाऊं कि एक दो हो तो उसको कोई समझाए भी, जिधर देखो सबकी आंखें बंद। बड़ा स्वीपिंग रिमार्क है मगर है सही। गुरु नानक साहब ने इस बात की तारीफ की कि अंधा किसको कहते हैं?
अंधे से नाखियन जिन मुख लोड़ना है, अंधे से ही नानका जे खस्मों कुत्थे जान। जिनकी वो आंख नहीं बनी, जो प्रभु से दूर बैठे हैं, उसकी ज्योति स्वरूप को नहीं देख रहे। एक आंख वाला आ बैठता है, वो कहता है मैं सूरज देख रहा हूं, उसको कैसे समझाए? अंधा अंधे को नहीं समझा सकता। हाँ, कोई ऐसा समर्थ पुरुष हो जिसकी आंख खुली हो, दूसरों को कहे नहीं तो भाई बैठ जाओ, अंतर उसके विकास कर दे, भाई ये ज्योतिष, तब तो समझ आए ना। मैं मगरब में गया तो उन लोगों ने कहा कि आपने ट्रुथ बड़ी सिंपल तरीके से समझाई है, समझे, ये इतनी मुश्किल क्यों बन गई? तो मैंने उनको कहा कि भाई ये बात इसलिए मुश्किल बन गई कि जो समझाने वाले थे उन्होंने देखा नहीं, बुद्धि के आधार पर बीट अबाउट द बुश करते रहे, ना कुफर अपना टूटा न दूसरों को समझा। जर्मनी में मैं गया, मैं जुबान नहीं जानता था उनकी, हजूर की कृपा से जाना हुआ। तो मेरे साथ जो साथी थे ना, जहां तो क्या लगे भाई वो तो शायद आपको इस कपड़ों में पहचान ले, तुम कैसे पहचानोगे कि वो तुमको लेने आए? तो मैंने उनको कहा भाई जो भेज रहा है तुम खुद देख लेना। वहां जाकर जहाज से उतरे, कोई 100-150-200 आदमी के करीब हाथ में गुलाब के फूल लिए टानियों समेत खड़े थे, वहां ये आ गए लेने को है। उन्होंने वो रिसेप्शन के लिए आए, वहां भी 104 सेंटर है, रिलीजियस सेंटर जर्मनी में, बर्लिन का मैं जिक्र कर रहा हूं, 104। उनके जो हेड्स थे आए कुछ पहले दिन। आपको हर एक को पता, हर एक को जोम होता है अपने अपने इल्म का। 1-2 आदमी बड़े गर्म हुए, इंटरप्रेटर था बीच में, मैंने उनको पैसिफाई किया, भाई एक चीज तजुर्बे की है, अच्छा कल मेडिटेशन में आ जाना। तो जहां कहीं भी बाहर में जाता हूं ना, तो वो हमेशा मेडिटेशन होती, सब भजन बैठ जाओ। वहां तो सब नए होते थे, तो उनको कहा भाई तुम भी आ जाओ। तो वो आए, भजन बैठे, तजुर्बा हो गया हजूर की दया से, उन्होंने नाम नहीं दिया, उपदेश नहीं दिया। अब अंधों को समझाया कैसे जाए? दुनिया सारी अंधी। अब ये एक नहीं, सब महापुरुष यही कहते हैं। स्वामी जी महाराज जी फरमाते सारा जहानी अंधा। गुरु नानक साहब यही फरमाते हैं सारा जहानी अंधा। कबीर साहब यही कहते हैं सारा जहान अंधा। कई भाई कहते हैं आत्मा है ही नहीं, परमात्मा कोई नहीं। उन विचारों का कसूर क्या है? उनको यही कहा जाए कभी बैठो चलो ऊपर देखो तुम हो कि नहीं। छोटी बात है, ये कोई कॉपर फाइलिंग्स थोड़े है कि ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे बबल आउट होकर खत्म हो जाएगी। ये तो प्रैक्टिकली करके देखने का सवाल है ना। बुकिश नॉलेज इज ऑल विल्डरनेस। जब तक कोई अनुभवी पुरुष नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं बनेगा। असल में बात यह है कि हम सब एक ही हकीकत के पुजारी हैं। सैकड़ों आशिक हैं, दिलाराम सबका एक है। मजहब मिल्लत जुदा है, काम सबका है। समझे? उसको हकीकत कहो, ट्रुथ कहो, परमात्मा कहो, राम कहो या शूनी कहो, चलो कुछ कहो सही। ऐसी हालत जो लाबयान है, अनसैड है, महापुरुष आते रहे, उसको यत्न करते रहे बयान करने का, मगर कर करके हार गए। वो लाबयान का लाबयान ही रहा। सदियों से फिलासफी की चुनाव चुनी रही, मगर खुदा की बात जहां थी वही नहीं। कथना कथी नावे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट को। महापुरुष आकर बयान कर करके हार गए, मगर वो लाबयान का लाबयान ही रहा। ऋषियों मुनियों ने भी यही कहा, ना एती ना एती ना। कोई हकीकत है अपने आप को उसको शून महाशून या इससे परे बयान कर लो। जो सबका पशुपुष्ट आधार है वो हमारा असली आदर्श है। जब वो हकीकत इजहार में आई है, वो इंटू एक्शन आई है,
एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ, एको बहु श्यामा, उसमें हिलोर हुई, वाइब्रेशन हुई, उसमें दो सूरतें इजहार की बनी, एक लाइट एक साउंड। तो परमात्मा ज्योति स्वरूप है, गॉड इज लाइट, और दूसरे परमात्मा प्रणु की ध्वनि है, उदोगीत है, साउंड प्रिंसिपल है। तो इन दो सूरतें इजहार सब क्रिएशन को आधार दे रही। इंसान जो है ये एपिटोम है, ये खुलासा है कहो, ग्रेट इज मैन, इसमें वो इजहार कर रहा है। जिन्होंने उस अनुभव को पाया है वो दूसरों को अनुभव दे भी सकते हैं। जिन्होंने नहीं पाया वो दूसरों को क्या देंगे? आलिम इल्म दे सकता, समझे? डॉक्टर आपको जिस्म की साइंस में माहिर कर सकता, एनाटॉमी वगैरह सिखलाकर। अनुभवी पुरुष ही आपको अनुभव दे सकता। तो जिन्होंने इंसान का जमा पाया है, हम सब ने पा रखा। इसमें सबसे बड़ा आदर्श, सबसे बड़ा काम जो हमने करना था वो प्रभु को पाना। उसका नाम कुछ रख लो, ट्रुथ वाले ट्रुथ कहे, हकीकत वाले हकीकत कहे, राम कहें या रहीम कहें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्होंने पाया है, अनुभव किया, अनुभवी पुरुष जो है दूसरों को अनुभव दे सकता। जिनकी अंतर की आंख वो दिव्य चक्षु नहीं खुली, उनके लिए 1000 सूरज चढ़ जाए, लाखों चंद्रमा चढ़ जाए, कुर्ते बिनाई आंख पर नहीं बनी तो वो लाइट कैसे नजर आए? अगर ऐसे मजमे में बैठकर ये फैसला कर दिया जाए कि परमात्मा कोई नहीं, अरे भाई आत्मा भी कोई नहीं, तो कहां तक दुरुस्त है? ये एक प्रैक्टिकल मजमून है। अनुभवी पुरुष जब मिलेगा तो आपकी वो आंख खोलेगा जिससे तुम उसकी ज्योति को देखने वाले हो जाओ। आपके वो अंतर की कान खुलेंगे जिससे तुम उस प्रणु की धारा को सुनने वाले हो जाओ। तो आलिम मैं ये अर्ज करता हूं कि जिनकी अंतर की खुद आंख नहीं खुली, जिसके अंतर वो सत की धारा जो बह रही है वो मुजस्सम होकर प्रगट नहीं हुई, दूसरों को कैसे प्रगट कर सकता है? वो सब में, कोई हृदय उससे खाली नहीं, मगर जिसमें उसका ज़हूर हो चुका है, समझे, कॉन्शियस कांटेक्ट हो चुका है कहो, उसकी सोबत में वो दूसरों को खाली जबानी ही थ्योरी नहीं समझाएगा, बल्कि कहेगा बैठ जा देख ले। राजा जनक को पहले जितने ऋषि मुनि के सम्मेलन थे हुआ, उसमें याज्ञवल्क्य ऋषि सबसे अव्वल रहे थ्योरी समझाने में। उससे गार्गी ने सवाल किया कि महाराज आपने जिस हकीकत का जिक्र किया है, क्या तुम उस हकीकत के देखने वाले भी हो? साहब वो थे, सत्यवादी लोग थे। साहब कहा मैं देखने वाला नहीं। तो राजा जनक को फिर तलाश करनी पड़ी। दूसरे सम्मेलन में पर सब में से एक हस्ती निकली, अष्टवक्र, जो उनको अनुभव दे सकी। आखिर पूछा राजा जनक से, क्यों भाई राजन ज्ञान हो गया? कहते हाँ महाराज। लेने वाला कहे मुझे कुछ भी हो, क्या हम उस हकीकत जो इजहार में आ रही है देख सकते हैं? हाँ भाई देख सकते हैं। महापुरुष सब कहते हैं नानक का पातशाह दिस इज किस शक्ल में? नूर या ज्योति की शक्ल, प्रणव की धारा की शक्ल। मगर वो आंख और है जिससे वो नजर आता है। नानक से अखड़ियां बेन जिंद सिंधु मापरी है नानक, वो आंखें और हैं जिससे वो नजर आता। भगवान कृष्ण जी ने भी इसी बात का इजहार किया। तुम मुझको इन चमड़े की आंखों से नहीं देख सकते, बल्कि उस दिव्य चक्षु से जो मैंने तुमको दी। गुरु की हैसियत में कह रहे हैं। गुरु के लफ्ज माने भी यही है, जो अंधेरे में प्रकाश कर सके, जो ज्योति को विकास कर सके, पर्दा दूर करे आंखन का निज दर्शन दिखलावे। साधो
सो सदगुर मोह भाव है, जिसमें ये समृद्ध था। कर में कर दिखाए दे, सो सदगुर पुरुष जान, जो दिखा सकता। माफ करना, आलिम भी अंधे हैं जिनकी अंतर की आंख नहीं खुली, बेइल्म भी अंधे हैं जो मन इंद्रियों के घाट पर बैठे हैं, कभी जिस्मानियत से ऊपर नहीं आए। वही ना थर्ड आई कहो, सिंगल आई कहो, शिव नेत्र कहो, जिनकी नहीं खुली, उनको वो ज्योति का विकास नहीं। मगर यही सब कुछ नहीं, इसकी भी आगे बाकायदा स्टेजेस है। इसकी ABC कहो कहां से शुरू होती है, जहां की दुनिया के फिलसफे खत्म हो जाते हैं। वे द वर्ल्ड फिलॉसफीज एंड देयर रिलीजन स्टार्ट्स, जहां दुनिया के फिलसफे खत्म हो जाते हैं, वहां पराविद्या कहो कि ABC शुरू होती। अब जितनी इल्मियत है, इनका तल्लुक इंद्रियों के घाट से है। ये सब दृश्य का ज्ञान है, जिन्ना इंद्रियों के घाट का ज्ञान है। अरे भाई, अगर हम अदृश्य को देखना चाहते हैं तो उसी लेवल पर जाकर देखेंगे ना। सारी उम्र तुम इंद्रियों के घाट के साधन करते रहो, क्या तुम उसको पा जाओ? हाँ, जमीन की तैयारी जरूर होगी। प्रिपरेशन ऑफ द ग्राउंड, ग्रंथों पोथियों को पढ़ो, सोच विचार कर पढ़ो। अव्वल तो मैं याद करूंगा कि ग्रंथ पोथियां जो हमारे पास धर्म पुस्तक में मौजूद हैं, अनुभवी पुरुषों की कलाम है, जिन्होंने अनुभव को पाया। उनके समझने के लिए किसी अनुभवी से ही ठीक सही माने समझ सकोगे। आलिम लोग इल्मियत के घाट पर तो बहुत तफसीरें करेंगे, मगर हकीकत से दूर रह जाते हैं। मैंने अभी जिक्र किया था, मैं वहां गया, उन्होंने पूछा कि ट्रुथ इतनी सिंपल है, परमात्मा ज्योति स्वरूप है, वो तुम्हारे इस मैन इज ग्रेट, ग्रेट इज मैन, इसके अंतर उसका विकास हो रहा है सबके अंतर। क्योंकि हम फैलाव में जा रहे हैं, उसको देख नहीं सकते, इसलिए हम अंधे हैं। अगर ये समझाया जाए कि सूरज है, अंतर ज्योति है, हजार दलीलों से समझाया जाए, जो इल्मियत के घाट पर है, इंद्रियों के घाट से कभी ऊपर नहीं गए, उसके देखने वाले नहीं हो सकते। तो मैंने कई आलिमों की किताबें पढ़ने का इत्फाक हुआ है, उनमें ये लिख दिए हैं कि अंतर में जहां ज्योति के विकास का जिक्र है, ज्योति को नहीं, ये इंटेलेक्चुअल लाइट। आप बताएं, एक अनुभवी की नजर से वो अंधे नहीं तो और क्या। तो ग्रंथों पोथियों को, जो अनुभवी पुरुषों के कलाम है, उनको समझने के लिए भी किसी अनुभवी पुरुष के पास जाओगे तब ही उस हकीकत को पा सकोगे, नहीं तो बीटिंग अबाउट द बुश। तो इंसान का दर्जा सब कायनात में से ऊंचा रखा गया। कुरान शरीफ में जिक्र आता है कि जब इंसान का पुतला बनाया गया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको सजदा करो। ये फरिश्तों की भी सजदा का बादल खुदा तो ही किस्सा मुख्तर, परमात्मा के बाद दूसरा दर्जा इंसान को। जिन्हें अवतार हुए उनमें से जो मनुष्य शक्ल में आए, उन्हीं की पूजा हो रही है, बाकी भी तो अवतार हुए। तो सारे महापुरुषों ने इस बात पर जोर दिया है, और हर एक समाज में यही आदर्श रखा गया है कि जिसके अंतर ज्योति का विकास हुआ, वही सच्चे मानव और समाज का कहलाने का हकदार। परमात्मा ने तो आत्मा देहधारी बनाए हैं, आत्मा चेतन स्वरूप है, ए ड्रॉप ऑफ द ओशन ऑफ लाइफ, मन इंद्र के घाट पर घिरी पड़ी है, इतनी आइडेंटिफाई हो चुकी है कि अपने आप को भूल चुकी है, परमात्मा को भूल चुकी। समाजें, ये स्कूलें हैं, हमने बनाई इस हकीकत को पाने के लिए। मुबारक है वो समाज जिसमें हम रहकर इस हकीकत को पा जाए। मगर ये रिक्रूटिंग सेंटर्स थे जिसमें रहकर हमने हकीकत को पाना था, प्रभु की फौज में शामिल होना था। ये कहो, हम प्रभु की फौज में शामिल होना तो एक तरफ रह गया, चाले थे हर मिलन को बीटियत के चीज, बीच समाजों के पुजारी बन गए हैं। जिस गर्ज के लिए दाखिल हुए थे वो गर्ज ओझल हो गई। नतीजा क्या है? समाजों की फौजें आपस में लड़ रही। हकीकत शनास अवेकन पुरुष रिवोल्ट करते हैं कि अरे भाई, तुम गलती भूल में जा रहे हो। रहो किसी समाज में, किसी समाज में रहना एक बरकत है, नहीं तो दुनिया में करप्शन हो जाए।
हर एक समाज में ऐसे कायदे रखे गए जिसके मुताबिक जीवन इंसान उसके मुताबिक बसर करके जमीन की तैयारी कर ले। क्या ग्रंथों पोथियों का फायदा हमारे अंदर रुचि पैदा करेगा कि महापुरुषों ने हकीकत को पाया है, हम भी पाए। पॉसिबिलिटी है। क्या किसी ने प्रभु को देखा? हाँ भाई, इजहार में आई ताकत ज्योति स्वरूप को तो देखा, उसका इकरार भी किया है। तुम भी देख सकते। कौन दिखा सकेंगे? जिन्होंने देखा। संत संग अंतर प्रभु डीठा। संत की सोबत में तो प्रभु को देखने वाले बन जाओ। सदगुरु मिले ता अखी देखा है, आंखों से देखो। तुम खुद गवाही दोगे कि है कुछ। ऐसे अनुभवी पुरुष आगे भी कम थे और अब भी कम। सिख भाइयों में एक खालसे की तारीफ की गई कि खालसा कौन? पूर्ण जोत जगे घट में तब खालिस्ता है, खालिस जाने। जिसके अंदर पूर्ण ज्योति का विकास हुआ उसका नाम खालसा है। हिंदू की भी ये तारीफ है जो परमात्मा की ज्योति को देखता है। ईसाई भी उसी को कहते हैं जो लाइट ऑफ गॉड को देखता है। अरे भाई, इंसान तभी इंसान है कि उसकी ज्योति के देखने का विकास। ये काम जिसने देखा वो दिखा भी सकेगा, जिसने देखा ही नहीं वो बीट अबाउट द बुश कर गया। फलाना ये कहता है, फलाना ये कहता है, फलाना ये कहता है, वेद की ये कहता है, ग्रंथ पोथी ये कहती है, सब कुछ ये कहते हैं। ये तो कहेगा न देखा न दिल का अपना कुफ्र टूटा है, न दूसरों का तोड़ सकेगा। कबीर साहब के पास एक पंडित जी आए तो उनको कहने लगे, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे। क्या है पंडित, तेरा और मेरा मन कैसे मुतफिक हो सकता है? मैं कहता हूं आंखन देखी, तू कहता है कागज की लिखी। कि मैं तो देखकर बयान कर रहा हूं और तू कागजों का लिखा पढ़ा पढ़ाया बयान कर रहा है। देखेगा कुछ और बयान। जब देखा तो गावा तो गावे का फल पावा। वो नशे में गाता, गा गा कर हार जाता, वो ला बयान कर ला बयान ही रह। तो अनुभवी पुरुषों की सोबत ही में हम अनुभव को पा सकते हैं। उन्हीं की महिमा वेद शास्त्रों ग्रंथों पोथों ने गाई और गाते हैं और गाती रहेंगे। तो ऐसे पुरुषों की सोबत में हम भी देख सकते। जिसके अंतर हम में है ज्योतिमर गुप्त है। इस ज्योति के आगे दर्जे ब दर्जे और ज्यादा एक्सप्रेशन है। जैसे जैसे गिलाफ आत्मा से उतरते हैं वैसे वैसे उस विकास बढ़ता है। जो देखने वाले हैं वो देखने वाले, दूसरों को जो देखना उनको दिखा भी सकते हैं। जो दिखा सकते हैं ऐसी की सोबत में हम भी देख सकते हैं। कितने महात्मा हैं। ये किसी एक समाज या दूसरी समाज का रिजर्व राइट नहीं, एज ए मैन प्रॉब्लम है। जिसने किसी अनुभवी पुरुष की सोबत पाई उसकी आंख खुली, वो देखने वाला हो गया और उसकी सोबत में और हजारों लाखों देखने वाले हो गए। गुरुमुख कोट उधार दाते नामे ही कर। और सारे महापुरुषों ने इसी बात पर जोर दिया है कि जब तक हम हकीकत शनास नहीं, हकीकत के देखने वाले नहीं, न हमको राहत न हमसे मिलने वालों को राहत। कबीर साहब फरमाते हैं, खस्म न चीने बावरी क्या करे बढ़ाई। ऐ इंसान, तू अशरफुल मखलूकात है, तेरी बढ़ाई किस बात में रही अगर तूने हकीकत को नहीं पाया। तो इंसान कहलाने के तब भी हकदार है कि वो उसकी ज्योति के जानने वाला बने। पहली बात, चतुराइयों को छोड़ो। देखा है खुशी की बात, नहीं देखा है तो तलाश में रहो जो दिखा सके। कौन दिखा सकेंगे? जिन्होंने देखा है। यही और सारे महापुरुष कहते हैं। गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं, भाई हम उस प्रभु को पा सकते हैं, उसकी क्या विधि है? तो फरमाते हैं, कोई ऐसा संत सहज सुखदाता मोह मार्ग दे बताए। कौन हो? कहते कोई हो। ये सवाल नहीं कौन हो, ए हो, बी हो, सी हो, किसी समाज में हो। कौन हो? कहते ऐसा संत हो। संत की तारीफ दी है क्या? हमरो भत्ता बड़ो बवेकी आपे संत कहावत। हमारा भत्ता बड़ा बवेकवान है। जब वो किसी में इजहार करता है उसको संत कहते हैं। माउथ पीस ऑफ गॉड जो बन गया। जैसे में आवे खस्म की बाणी तैसे करी ज्ञान में ना लो।
गुफ्त अल्लाह बहुत गत हलकूमी अब्दुल्लाबाद, उनका कहा हुआ खुदा का कहा हुआ होता है, खाए वो इंसानी गले से आवाज निकलती मालूम होते। सारे महापुरुषों ने यही बयान किया। तो हर एक महापुरुष जिन्होंने अनुभव को पाया है, उनके लिए हमारे दिल में इज्जत है। हमारे दिल में उस प्रभु के पाने का प्यार है ना। जिन्होंने पाया उनकी इज्जत होगी कि नहीं, प्यार होगा, खाए वो किसी जमाने में आए हैं या आएंगे। उन्होंने जो अपने जाति एक्सपीरियंसेस या लॉज ऑफ नेचर जो उन्होंने फाइंड किए, उनका फाइन रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, उनके लिए भी इज्जत होगी। दे आर वर्थ टन्स इन गोल्ड एंड एमराल्ड्स। जिनका उस प्रभु से प्यार है, प्रभु घट घट में है, इसलिए उसका सबसे प्यार है। यही एक जरिया है जिससे हम सब दुखों से बच सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम सबको परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन सुनने को मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार हम सबको यही समझाया करते थे कि हम एक बने नेक बने, एक ही का रास्ता इख्तियार करें और नेकी की ज़िंदगी जिएं। आप सब थोड़ी देर के लिए अभ्यास के लिए बैठ जाएं और मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संची के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हुए महापुरुष हमारी ज़िंदगी में लाएं और हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सुखी रहें, आपके परिवार सुखी रहें और आपकी तरक्की प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ती चली जाए।